हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंश्योर एजुकेशन में। मैं हूं आपकी करियर काउंसलर मुमताज एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं 10th क्लास के बाद कौन कौन से आपके पास करियर ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में। 10th क्लास के बाद आप देखेंगे कि दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की होती है जिन्हें सिर्फ ये सोचना होता है कि अब 10th तो कंप्लीट हो गई, अब हमें स्ट्रीम कौन सी सेलेक्ट करनी है, वेदर आई शुड गो विद साइंस, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स। एंड एक कैटेगरी ऐसे बच्चों की होती है जिनको ये टेंशन होती है कि अब हम जॉब क्या करेंगे। कई बार ऐसा होता है बच्चों के ऊपर फाइनेंशियली प्रेशर होता है, क्योंकि हर बच्चे की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। किसी किसी को 11th-12th की जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है वो करना पसंद नहीं होता है। तो इस केस में बच्चे देखते हैं कि अब हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। जिन बच्चों को 10th के बाद ही कोई ऐसी जॉब देखनी है जहाँ पे वो जल्दी अर्निंग कर सके, या फिर उन्हें कोई डिप्लोमा, कोई वोकेशनल कोर्स करना है, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, इसी बारे में मैं आगे वीडियो में बात करने वाली हूँ। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो जल्दी से जॉब करना चाहते हैं, जिनके XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है घर में जल्दी जॉब करने के लिए, वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड जितने भी आपके दोस्त, भाई बहन, रिलेटिव, कोई भी अगर ऐसा है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हो सकता है कहीं ना कहीं उसको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसे बच्चों के लिए डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अब डिप्लोमा कोर्सेज को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये एक टेक्निकल या फिर वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जहाँ पे आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है। डिप्लोमा कोर्सेज का जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन होता है वो स्टार्ट होता है 6 महीने से। 6 महीने से 3 साल तक का ये कोर्स होता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। हो सकता है आपका कोर्स 6 महीने में भी कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 2 साल में भी कंप्लीट ना हो, है ना। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको 10th क्लास पास करनी है, उसके बाद आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपके पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट कहीं से भी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी पॉलिटेक्निक के बारे में, जिसका कोर्स ड्यूरेशन होता है 3 साल का। इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जैसे कि यूपी एंड महाराष्ट्र। बट बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, यू कैन डायरेक्टली एनरोल इन पॉलिटेक्निक। ये फील्ड उन बच्चों के लिए सुटेबल है जो कि टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, एंड ऐसे बच्चे जिन्हें 12th से पहले ही अपना करियर स्टार्ट करना है। पॉलिटेक्निक में भी ना आप अलग अलग फील्ड चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गई। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको पॉलिटेक्निक में आगे फर्दर परस्यू किस में करना। नेक्स्ट आता है ITI। ITI का मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI भी एक वोकेशनल कोर्स होता है जिसमें मेन फोकस होता है स्टूडेंट्स को किसी पर्टिकुलर स्किल में काम करने के लायक बनाना। ITI में भी आप देख सकते हैं कि 2 टाइप के स्पेशलाइजेशन होते हैं, एक टेक्निकल ट्रेड होता है, एक नॉन टेक्निकल ट्रेड होता है। अब टेक्निकल में आपके जैसे आगे इलेक्ट्रिशियन हो गए, फिटर हो गए, वेल्डर हो गए, मोटर मैकेनिक्स हो गए, ये सारे जितने भी हैं ये आते हैं टेक्निकल ट्रेड्स में। और नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में आता है स्टेनोग्राफर, स्विंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में आते हैं। तो ITI भी अगर आप करते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो जिन बच्चों ने 8th क्लास पास कर रखी है या फिर जिन बच्चों ने 10th क्लास पास कर रखी है वो ITI कर सकते हैं। एज में आपको ये देखना होगा कि मिनिमम आपकी 14 ईयर एज हो और मैक्सिमम 40 ईयर एज तक के लोग ITI कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी जगह डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, कोई अलग से गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट नहीं करती है। इस कोर्स में आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, एंड साथ ही में वर्कशॉप भी आपको मिलती है। वर्कशॉप ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी होती है कि आपने क्या सीखा है, उस चीज़ को आपको करके दिखाना पड़ता है प्रैक्टिकल वे में। तो कंप्लीट आपका जो प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है। इसके बाद बच्चों के पास ऑप्शन होता है पैरामेडिकल कोर्सेज। जनरली ये उन बच्चों के लिए होता है जो कि इंटरेस्ट रखते हैं मेडिकल फील्ड में, बट कहीं ना कहीं या तो वो MBBS अफोर्ड नहीं कर पाते या वो BDS नहीं कर पाते। तो मेडिकल फील्ड में जब आप डॉक्टर नहीं बन पाते, डेंटिस्ट नहीं बन पाते हो, तो उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आप अपने कंट्री को सर्व कर सकते हैं अगर आपका मन है मेडिकल फील्ड में जाने। पैरामेडिकल फील्ड में वो सारे प्रोफेशनल्स आते हैं जो डॉक्टर्स को जनरली असिस्ट करते हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, EMT कर सकते हैं। EMT मतलब इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन। ये वो सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली पेशेंट के केयर के लिए काम करते हैं। ये डॉक्टर
कि डॉक्टर को जनरली ये लोग असिस्ट करते हैं, बट आपको एक रेस्पेक्टेबल जॉब मिलती है अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं तो, एंड दैट टू यू कैन डू इट आफ्टर 10th क्लास। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरीके से होती है कि कुछ कोर्सेज के लिए खाली 10th क्लास रिक्वायर्ड होती है, बट जैसे आप एडवांस कोर्सेज करेंगे उसमें आपको 12th क्लास भी रिक्वायर्ड होती है। एज लिमिट यहाँ पे यूजुअली 17 साल से 30 साल तक के लिए होती है। जनरली यहाँ पे आपको कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, बट कुछ रेप्यूटेड कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज। नेक्स्ट आता है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्सेज। इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। ये फील्ड उन स्टूडेंट्स के लिए काफी परफेक्ट रहता है जो कि टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्हें गैजेट से खेलना, टेक्नोलॉजी को समझना ये सब पसंद होता है। वो हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग वाले कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हर बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए हार्डवेयर जैसे कि सर्वर, राउटर, कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्किंग में डेटा शेयरिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी में एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, एंड वो एक्सपर्ट्स आप बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होती है कि आपको 10th पास करनी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपकी मिनिमम एज 15 ईयर्स होनी चाहिए एटलीस्ट। इनमें बहुत सारे पॉपुलर कोर्सेज हैं जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। इसमें आप कंप्यूटर असेंबलिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलमेंट, बेसिक नेटवर्किंग ये सारे काम करते हैं। आप सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हैं नेटवर्किंग में, डिप्लोमा कर सकते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ पे आप सर्वर इंस्टॉलमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी जैसे काम सीखते हैं। एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। आप सर्टिफाइड कोर्स भी कर सकते हैं जो कि वेंडर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। इसी तरीके से बहुत सारे वेंडर स्पेसिफिक कोर्सेज भी मिल जाएंगे। इतने में मैंने आपको कोर्सेज बताए, इनमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज। इसके अलावा आप टैली प्लस GST कोर्स कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, जो कि आज के टाइम में मैं तो कहूंगी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स में से, क्योंकि आज के टाइम में आप कोई भी काम देख लो बिना डिजिटल मार्केटिंग के वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स कर लेते हैं तो उसमें भी आप काफी अच्छा ऑप्शन देख सकते हैं करियर का। डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं जिसमें कि आप SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग ये सारी चीजें सीखते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं क्रिएटिव फील्ड डिप्लोमाज में। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो उस क्रिएटिविटी से भी आप अपने बहुत सारे अच्छे करियर ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, फोटोग्राफी, ब्यूटी एंड वेलनेस, जो कि अगेन बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म डिप्लोमास भी कर सकते हैं। बहुत सारे आपके सामने करियर ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं जो कि आप 10th के बाद कर सकते हैं। ये वो सारे मैंने आपको ऑप्शंस बताए जो कि बच्चे 10th क्लास के बाद चूज कर सकते हैं। एंड इन सारे टॉपिक्स को मैं अभी आने वाले वीडियोस में आपको इलेबोरेट करके बताऊंगी हर एक टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैंने होटल एंड मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप होटल मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट में भी आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो आने वाले वीडियो में आपको हर एक टॉपिक का इंडिविजुअल वीडियो मिलेगा, बट इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ऑप्शंस बताए हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। अब जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, उनका जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, वो इन सारे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं अगर उनको 10th के बाद अपना करियर बनाना है, और वो अगर आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते किसी भी रीजन की वजह से। तो इसी के साथ मैं वीडियो यही समाप्त करना चाहूंगी। अगर आपका भी कोई डाउट है रिगार्डिंग करियर आफ्टर योर 10th क्लास कि मैम हमें क्या करना चाहिए, अभी नहीं समझ आ रहा है, या फिर आप किसी दो करियर के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर आपका कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कोशिश करिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में आपको करियर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो अपार्ट फ्रॉम दिस करियर ऑप्शंस, देन ऑल्सो यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.